वही मोदी जी हैं। जब शिखर धवन का अंगूठा टूटता है तो उसमें ट्वीट पे ट्वीट बरसा देते हैं, और वही मोदी जी हैं जब मणिपुर में आज तक उनसे मैं नहीं बोला जा रहा। अंगूठा टूटना ज्यादा दिक्कत करता है या मणिपुर में नग्न परेड ज्यादा दिक्कत करती है? तो मोदी जी के ऊपर सवाल क्यों ना उठाएं? सरकार को गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, मैं साफ कहता हूँ, सरकार अपने आप गिरेगी। ये इस बार की सरकार जो है ताश के पत्तों का महल है, जिसमें फूंक लगने की देर है और ये सरकार गिर जाए। 24/12/2024 मेरे हिसाब से इस सरकार की एक्सपायरी डेट है। 24 जून को सत्र शुरू हुआ था और 24 दिसंबर इसका समापन है। आपके सत्ता पक्ष से कौन गया हाथरस अभी तक? कौन गया? योगी जी ने भी घटना स्थल का दौरा करा था, पीड़ितों से मिलने नहीं गए। जो पीड़ितों के परिवारजन है उनसे मिलने नहीं गए। हॉस्पिटल में जो बीमार पड़े हैं, जिनके दबे कुचले पड़े हैं, जिनके इलाज चल रहे हैं, उनसे मिलने गए योगी जी? उनके तो प्रदेश में ये कांड हुआ है, उनके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाते? सवाल उन पे उठने चाहिए ना। सरकार ने क्या करा? सरकार अभी भी जो मेन अभियुक्त है उसका बाबा जो है छिपा बैठा है आश्रम में, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं कर रही? डर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए। भाई ये लोग वो लोग हैं, इन्हें हाथों से मतलब नहीं है, इन्हें किसी से मतलब नहीं है, इन्हें सरकार से मतलब है। मैं कहता हूँ मुझे देश से मतलब है, देश से मैंने देश के लोगों ने मुझे वोट दिया है। अगर मुझे वोट दिया है, मैं अगर सांसद चाहता हूँ तो मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। आपको अगर कुछ इस बातों की बुरा लग रहा है, भाई बात सच्चाई की करना चाहिए, आपको आवाज उठाना चाहिए। भैया मुझ में लाठियां चल रही है, आपको आवाज उठाना चाहिए। मेरी मजबूरी है यार, कहाँ आवाज उठाऊं? संसद में उठाऊं तो आप कहते हो मंदों में मेघ बंद कर दी जाती है, रोड पे उठाओ तो लाठी चार्ज कर दी जाती है। भैया 400 पार करने, सुनिए 400 पार करने वाले इनकी हालत किस लिए खराब हुई है? 400 पार करने वाले की इसलिए हालत खराब, 240 बाद किस लिए आ गए हैं? इसलिए लोगों को मालूम है चले गए, वो हो गया काम। आज कुछ नहीं मत ये बोल सकते हैं, इनके लिए बोलने के कुछ बचा ही नहीं है। वो कहते मैं राहुल गांधी को जानता नहीं हूँ। संसद में पता चल गया होगा कि राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी कोई है जो आंख में आंख डाल के मोदी के कहता है कि मोदी पेपर लीक हुए, आपसे सवाल मैं करता हूँ और जवाब आपको चाहिए है। मैंने पहले कहा था 2 मिनट आ जाओ, डिबेट कर लो आके। आपने बंद हुआ, आपका टाइम नहीं था, मगर आप संसद से आप भाग नहीं सकते हो। आप भाग जाओगे, आपकी बदनामी हो जाएगी। भागना तो चाहते हैं मगर भाग नहीं सकते, आज बदनामी हो जाएगी। जमाखोरी की जो बात हुई है, जमाखोरी की बात करके वो जवाब सुनने से पहले ही भाग गए। जमाखोरी की जो बात हुई थी, आपको याद होगा किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए थे, 3 काले कानून। उसमें एक कानून ये भी था कि जमाखोरी की जो लिमिट थी वो हटा दी गई थी। जमाखोरी की लिमिट हटा दी गई थी, ये कोई भी जमा कितनी भी उसमें जमा कर सकता है। और उसके अगेंस्ट बाकायदा अडानी ने अपने 30-30 लाख टन के गोदाम जो है पहले से पहले प्रिपेयर कर लिए थे, अनाज के लिए, सब्जियों के लिए, फलों के लिए, इन सब चीजों के लिए उसने बड़े बड़े गोदाम पहले, क्योंकि जमाखोरी की लिमिट हटाई जा रही थी। उसके अगेंस्ट क्या होता? अब ये भाई साहब तो उस टाइम तो इन्होंने विरोध करा नहीं कि हाँ किसानों के खिलाफ जो कानून बन रहे हैं वो गलत है। आज कह रहे हैं कि हमें विरोध करना चाहिए, तब इनकी आवाज नहीं निकलती थी। आज कह रहे हैं कि जमाखोरी पे लगाम लगनी चाहिए, तो हम भी तो ये कह रहे थे जमाखोरी पे लगाम लगनी चाहिए। 30 लाख टन जब मामला एक ही गोदाम में जाके बंद हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जमाखोरी होगी ना। मैं नहीं दे रहा, मैं तो 10 की जगह 20 लूंगा, चाहिए तो लो, 20 की जगह 30 लूंगा, चाहिए। सेम फार्मूला जो है अडानी ने हिमाचल में अपनाया था। हिमाचल में जो सेब के व्यापारी थे उनके साथ उसने डीलिंग करी, मैं तुम्हारे सेब खरीदूंगा, बढ़िया दामों पे, 1 साल खरीदे, दूसरे साल खरीदे, तीसरे साल तक भी खरीदे। लोकल मंडी वहाँ पे जो है वो खत्म हो गई। लोगों ने देखा भाई मुझे 20 रुपए में बिकता था, अडानी तो 30 रुपए में खरीद रहा है, 10 रुपए किलो का फायदा हो रहा है। सबने जाके अडानी को बेचना शुरू कर, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 3 साल तक होते होते सारी की सारी वहाँ पे मंडियां खत्म हो गई। अब उसके बाद अडानी ने अगले साल, चौथे साल आते ही मैं तुम्हारे सेब नहीं खरीद रहा, इसमें तो कीड़ा लगा हुआ है, बोलो क्या करोगे? सारे के सारे वहां पे उन्होंने नदी में से बाए थे अपने लोगों ने, करें क्या? उनकी फसल नहीं बिक रही थी। अब जाके उन्हें अकल आई, तब जाके कांग्रेस ने इस बात को आवाज उठाई, तब जाके वहां पे हिमाचल में सरकार बदली, तब जाके वो पुरानी मंडियों की बहाली हुई, जिसकी बात करके कहते हैं कि जमाखोरी होनी चाहिए, अगर प्याज नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, प्याज मत खाओ, लेकिन अब ये तो देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो तो सुधारना चाहिए आपको। जमाखोरी पे लगाम तो शुरू से लगती आई है, लगती रहनी चाहिए। एक जगह जमाखोरी हो जाएगी तो मोनोपोली हो ही जाएगी, सीधी सी बात है। और मोनोपोली जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं प्याज मत खाइए, हरी मिर्च के ऊपर भी दाम बढ़े हैं, टमाटर के ऊपर भी बढ़े हैं, तो कौन कौन सी सब्जियां जो है छोड़ दें हम? देखिए फिलहाल मैं इस बात को एक बड़े लिबरल तरीके से लेना चाहूंगा। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में अक्सर जो है सप्लाई बाधित हो जाती है, और बरसात के मौसम में सब्जियां बहुत जल्दी खराब होती है। आज आप खरीद के लाओगे, उसे पन्नी में छोड़ दोगे तो अगले दिन वो खराब हो जाएगी, दूसरे दिन खराब हो जाएगी। उमस इसने मौसम में बहुत होती है। तो एक थोड़ा सा इसको अगर हम थोड़ा लिबरल तरीके से लेंगे तो एक नॉर्मल मैसेज है। बरसातों में दिक्कत होती है, आप सुबह अपने घर में आटा गूंद के रखोगे, दोपहर तक उस आटे को नहीं चला सकते, उसमें खराबी आई जाएगी, खमीर उठी जाएगा। तो ये थोड़ा सा वक्ती टाइम है, लेकिन ये वक्ती टाइम से निपटने के लिए ही कोल्ड स्टोरेज और इन सब चीजों की चेन की स्थापना करी जाती है कि ऐसे टाइम में भी सप्लाई जो है वो निरंतर बनी रहे, रेट जो है वो स्थिर रहे, जिसके ऊपर सरकार काम नहीं करती है। हमें उस चीज से आपत्ति है। बाकी तो हम जानते हैं कि बरसातों में हर साल यही होता है, चाहे सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो तो भी, बीजेपी की होगी तो भी, कोई और तीसरी आ जाएगी तो भी। बरसातों के मौसम में हर चीज में दिक्कत है। आप सुबह दूध गर्म करके रखोगे, शाम तक दूध फट जाएगा,
जाहिर सी बात है फ्रिज काम नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा सा इस मामले में लीडर होकर चलना पड़ेगा। हाथरस वाला जो हादसा हुआ उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी लगातार जाके पीड़ितों से मिल रहे हैं, जाहिर बात है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई मुआवजे का ऐलान हुआ है। वही बात है, इसीलिए तो हम कहते हैं राहुल गांधी जी को जननायक। उनकी नींद भी नहीं खुली थी और वहाँ पे अलीगढ़ में बैठे हुए थे, और आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी। दरी पे लोग बैठे थे, सिर मुंडाए लोग बैठे थे, जिनके घर के परिवार के लोग मरे हैं इस हादसे में, उनके साथ में बैठे, उनके लिए स्टूल लाया गया, आप स्टूल पे ऊपर बैठे। उन्होंने स्टूल पीछे खिसका दिया, नहीं मैं नीचे इन सबके साथ दरी पे बैठूंगा। उनको सबको और लोगों को अपने पास बुला लिया, सबको ढांढस बताया, सांत्वना दी। तो यही एक जननायक के तो काम होने चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या करा? सरकार अभी भी जो मेन अभियुक्त है उसका बाबा जो है छिपा बैठा है आश्रम में, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं कर रही? डर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए। सरकार तो बीजेपी जी हाँ बिल्कुल, जो बीएसपी के जो 7 बार स्टेप किया गया है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए क्या राहुल गांधी वहाँ जाएंगे? क्यों नहीं कांग्रेस इसके लिए आवाज उठा रही है? उठानी चाहिए जी, अगर नहीं उठाई तो उठाएंगे, हाँ। अगर नहीं उठाई तो उठाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखना ये है कि देश में सैकड़ों मुद्दे हैं, रोज एक कहीं कर बात। इसी बीएसपी की आप बात करें तो बीएसपी के सांसद दानिश अली थे, संसद में उन्हें उग्रवादी और आतंकवादी बोला गया था। सबसे पहली आवाज किसने उठाई? राहुल गांधी जी थे, जो उनके घर पे गए थे मिलने के लिए। ठीक है, आज अगर कोई और बड़ी चीज है, अभी आप वो आसाम गए हैं, मणिपुर गए हैं, मणिपुर की हिंसा आप देखें पिछले 1.25 साल से लगातार चल रही है, नहीं रुकी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई नहीं गया वहां पे अभी तक, एक बार भी, सिर्फ एक बयान दिया। अमित शाह एक बार दौरा करके आ गए थे, प्रधानमंत्री ने आज तक उसको चुप्पी नहीं तोड़ी है। आसाम में बाढ़ आई पड़ी है, सुबह की खबर थी कि 78 अब तक मर चुके हैं, और इस टाइम तक शायद और भी बढ़ गए। लाखों की तादाद में वहाँ पे अभी लोग विस्थापित है, करीब 40 लाख लोग विस्थापित है वहाँ पे, जो बाढ़ से प्रभावित हुए पड़े हैं। तो वहां वो गए आज उनसे मिलने। तो कुछ चीजें प्रायोरिटी पे रखनी पड़ती है, कुछ चीजें नीचे रखनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक अकेले राहुल गांधी 24 घंटे में 24,000 वारदातें हो रही, तो सब जगह वो नहीं मौजूद हो सकते, तो उसको उस चीज से भी नहीं देखना चाहिए। सबसे पहला सरकार कर्तव्य किसका है? सरकार का ना। सरकार तो आप लोग चला रहे हो, वो तो नेता विपक्ष है, वो जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है? जनता ने अगर उनकी पसंद नहीं है तभी तो उन्हें विपक्ष में बिठा रखा है, और आप पसंदीदा हो तो आपको सत्ता पक्ष में बिठा रखे, तो आप क्यों नहीं जाते? आप इसमें मुंह क्यों नहीं खोलते? आपके सत्ता पक्ष से कौन गया हाथरस अभी तक? इनको सिर्फ कौन गया? योगी जी ने भी घटना स्थल का दौरा करा था, पीड़ितों से मिलने नहीं गए, जो पीड़ितों के परिवारजन है उनसे मिलने नहीं गए, हॉस्पिटल में जो बीमार पड़े हैं, जिनके अभी दबे कुचले पड़े हैं, जिनके इलाज चल रहे हैं, उनसे मिलने गए योगी जी? उनके तो प्रदेश में ये कांड हुआ है, उनके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाते? सवाल उन पे उठने चाहिए ना, जो जिम्मेदार है, जिसके हाथ में शासन प्रशासन है। मेरे हाथ में शासन प्रशासन नहीं, मेरे से आप सवाल करोगे मैं क्यों नहीं जा रहा, मैं क्यों नहीं जा रहा? अरे भाई, मेरे हाथ में कोई ताकत तो हो, मेरे हाथ में कुछ हो तो सही, तभी तो मैं जाऊंगा। और ना उसके होने के बावजूद भी वो सबसे मिलजुल के आए, उसके बाद वापस आए, इमीडिएट लोको पायलटों से मिले, लोको पायलटों की समस्याएं सुनी उन्होंने, जो ट्रेन चलाते हैं 16-16 घंटे उन्हें ब्रेक नहीं मिलता। उन्होंने कैसी अपनी बात बताई कि जी हमें बोतलों में बाथरूम करना पड़ता है, हमारे केबिन में बाथरूम तक नहीं होते, हमारे केबिन में एसी नहीं होता, हमें चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियों में ट्रेन चलानी है। पूरे 1500 कम से कम, एक ट्रेन में कम से कम उन्होंने एवरेज 1500 यात्री होते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, वो नहीं जा सकते, हमें हाल्ट नहीं मिलता, हम फ्रेश नहीं हो सकते। समस्याएं सुनी ना उनकी। भाई एक अकेले राहुल गांधी, ठीक है 24 घंटे में, फिर कहता हूँ 24,000 वारदातें पूरे देश में हो रही है। ये तो आप बीजेपी के समर्थकों की तरह बात कर रहे हैं, जैसे वो मोदी जी के बारे में कहते थे कि हर जगह मोदी जी नहीं जा सकते, ऐसे ही आप बात कर रहे हैं। हर जगह मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। चांदनी चौक में कोई वारदात हो जाए, एक अकेले किसी की टांग टूट जाए, मोदी जी का आना जायज नहीं है, लेकिन वही मोदी जी हैं जब शिखर धवन का अंगूठा टूटता है तो उसमें ट्वीट पे ट्वीट बरसा देते हैं, और वही मोदी जी है जब मणिपुर में आज तक उनसे मैं नहीं बोला जा रहा। अंगूठा टूटना ज्यादा दिक्कत करता है या मणिपुर में नग्न परेड ज्यादा दिक्कत करती है? सीधी सा सवाल है, दिक्कत किस चीज में है? अंगूठा टूटने से या नग्न परेड से? तो मोदी जी के ऊपर सवाल क्यों ना उठाएं? भाई आप वो हो, सर्वे सर्वा हो, देश के प्रधान हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपकी तो हर चीज का फर्क पड़ता है, आपकी हर चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपकी आवाज निकलेगी तभी तो नीचे वाले एक्टिव होंगे। जी। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उसमें बीजेपी सरकार जो है वो खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी बहुत खुलकर अब आ रहे हैं सामने। तो क्या लग रहा है कि जो ये सरकार है, जिसे बैसाखी की सरकार कहा जा रहा है, इसको ये सरकार गिराकर और कांग्रेस सामने आएगी? सरकार को गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, मैं साफ कहता हूँ, सरकार अपने आप गिरेगी। ये इस बार की सरकार जो है ताश के पत्तों का महल है, जिसमें फूंक लगने की देर है और ये सरकार गिर जाएगी। लालू जी ने भी बोला है अगस्त में सरकार गिर सकती है, हम भी बोल रहे हैं, और सभी इस बात से आशान्वित है, सबको पता है ये सरकार, और मैं भी इस बात से आशान्वित हूँ। 24/12/2024 मेरे हिसाब से इस सरकार की एक्सपायरी डेट है। 24 जून को सत्र शुरू हुआ था और 24 दिसंबर इसका समापन है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।